हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं और यहाँ पे हम इस टॉपिक को पूरा समझाएंगे। प्रकाश वैद्युत प्रभाव और प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन द्रव्य तरंगें, जिसमें कि हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव, देहली आवृत्ति, देहली तरंग दैर्घ्य, कारफलन और इनके न्यूमेरिकल्स और यहाँ पे जो भी डेरिवेशन है, इलेक्ट्रॉन की द्वितीय प्रकृति, ये सब पूरा समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो वीडियो कहीं से स्किप न करें। अगर चलिए वीडियो देखने करते शुरू करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे देख रहे हो प्रकाश वैद्युत प्रभाव, और यहाँ पे देखो नोट्स भी मिलेंगे, इनको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हो अच्छे से और तैयार कर सकते हो। और यहाँ पे समझाते हुए हम पूरा बताएंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है। देखो, जब किसी धातु की प्लेट पर, जैसे मान लो यहाँ पे जब धातु की प्लेट है, जब किसी धातु की प्लेट पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश, जैसे पराबैंगनी प्रकाश, जब किसी धातु की प्लेट पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश, मतलब फ्रिक्वेंसी जो है एक न्यूनतम आवृत्ति से अधिक हो, ठीक है, जब डाला जाता है तो इसकी सतह से क्या होता है, इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। जब किसी धातु की प्लेट पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उसकी सतह से, तो जो प्रकाश आता है इसकी सतह से टकराता है। टकराने के बाद क्या होता है, इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे पढ़ सकते हो इसको। जब किसी धातु के तल पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश, जैसे पराबैंगनी प्रकाश को डाला जाता है तो धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। इस प्रकार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन अथवा फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसके नियम क्या होते हैं, को नियम में बताते चलें। किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। और एक नियम में ये भी कहेगा, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। और ये बताने वाले हैं इसमें हम प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का कि अगर आवृत्ति न्यूनतम आवृत्ति से कम है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे फिर, ठीक है। अगर जो उसमें प्रकाश डाला जा रहा है धातु की प्लेट पर, वो अगर एक न्यूनतम आवृत्ति से कम है तो धातु की सतह से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। एक नंबर यहाँ से ये भी पढ़ के तैयार कर सकते हो। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव हो गया, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन हो गया, इसमें उत्सर्जन के नियम हो गए। ये सब एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे देखो एक डेरिवेशन आ रहा है, इसको अगर तैयार कर लेते हो तो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और पेपर में आ सकता है। क्या पढ़ना है इसमें, सुनो। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण ये क्या होता है इसमें। इसके अनुसार देखो, प्लांक ने क्या किया था, वैज्ञानिक प्लांक ने बताया था कि प्रकाश जो होता है वो कैसे चलता है, कैसे गमन करता है। तो प्रकाश ऊर्जा की कह रहा है पैकेटों या बंडलों के रूप में मिलकर के चलता है, इसे हम फोटॉन कहते हैं। और इसकी ऊर्जा क्या होती है, एच होती है। देखो, डेरिवेशन में काफ़ी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, याद करनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि देखो तैयार हो जाए। तो क्या बताया उन्होंने, प्लांक ने, प्रकाश जो होता है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। और प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा जो होती है एच होती है, ठीक। देखो और इसमें पढ़िए आगे, जब न्यू आवृत्ति का प्रकाश, जहाँ न्यू आवृत्ति है और एच क्या है, प्लांक नियतांक। आइंस्टीन के अनुसार जब न्यू आवृत्ति का कोई फोटॉन किसी धातु की सतह पर गिरता है, ठीक, तो अपनी संपूर्ण ऊर्जा एच को धातु के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को देता और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यह जो ऊर्जा होती है एच ये दो प्रकार से व्यक्त की जाती है। कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकालने में, जब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इसमें ऊर्जा तो कुछ व्यय होगी, ठीक है। शेष ऊर्जा क्या होगी, शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में व्यय हो जाती है। इस प्रकार से इसको पढ़ सकते हो, तैयार कर सकते हो। उसके बाद देखो पूरा डेरिवेशन यहाँ से देख करके ये लास्ट तक, यहाँ तक ये प्रूवमेंट पूरा निकाला जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे आता है। ये व्यय हो जाता है, ऊर्जा का शेष भाग उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में व्यय हो जाता है। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु का कारफलन कहते हैं। इसका मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। उसके बाद देखो, भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। उसके बाद क्या करोगे, यदि किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या है, एच बराबर डब्ल्यू प्लस ई के, तो ई के बराबर क्या हो जाएगा, एच माइनस का डब्ल्यू, इधर हो गया समीकरण 1 मान लिया। जहाँ एच प्रकाश की यहाँ पे आवृत्ति होती है ना, एच पूरी ऊर्जा हो गई,
धातु में इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित प्रोटॉन की ऊर्जा इतनी है, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित प्रोटॉन की ऊर्जा hν का मान धातु के कार्यफलन से अधिक कम हो, मतलब तो धातु से की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। और उसके बाद देखो, यदि दी हुई धातु के लिए प्रकाश की देहली आवृत्ति ν0 हो तो कार्यफलन क्या होता है, W बराबर hν0। का उठा के कहाँ रख दो, W की जगह पर रख दो, तो क्या हो जाएगा, W का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर E के बराबर hν माइनस का hν0, H कॉमन ले लो तो hν माइनस ν0 निकल के आ जाता है। इसके बाद हम आगे बताते हैं। इसके बाद देखो यहाँ से तैयार कर सकते हो, यदि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम वेग Vmax मतलब मैक्सिमम अधिकतम है तो उसकी गति ऊर्जा क्या होती है, E के बराबर 1/2 mv² max मैक्सिमम मतलब। तो E की जगह पे क्या कर दिया हमने, E के बराबर ऐसे भी लिख सकते हो, देखो E के बराबर 1/2 mv² मैक्सिमम बराबर hν माइनस ν0। ये क्या है, ये आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है, ठीक है। इसके तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट में हम क्या बताएंगे, अगले पार्ट बताने वाले हम देहली आवृत्ति, देहली तरंग दैर्घ्य, कार्यफलन, विरोधी विभव, ठीक है, ये सब बताने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो शेयर करें। तो बस आज की वीडियो